हरि ओम प्रिय भक्तों। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि श्रीहरि और माता लक्ष्मी के लिए रखा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से जातक पाप मुक्त और रोग मुक्त हो जाता है। ठीक उसी दिन एकादशी श्राद्ध यानी 11 का श्राद्ध भी किया जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो एकादशी श्राद्ध के दिन उन लोगों का तर्पण या पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन हुई हो। माना जाता है कि इस दिन जिन मृतकों का श्राद्ध किया जाता है उन पर स्वयं श्रीहरि की कृपा होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी पर किस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी और किस मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। शुभ मुहूर्त पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण इस एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 बजे से 17 को रात 11:40 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से सुबह 8:34 बजे तक होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर एक पाप से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इंदिरा एकादशी का ये व्रत भक्तों को सभी कष्टों और समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। क्यों खास है यह एकादशी व्रत? पितृपक्ष की एकादशी होने के कारण यह एकादशी पितरों के मोक्ष के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अतः इस एकादशी से पितरों को मुक्ति मिलती है और परलोक में उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस व्रत का क्या महत्व है? पुराणों के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत करने से मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह उच्च लोकों को जाता है तथा उसके पूर्वजों को सभी पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इंदिरा एकादशी का वर्णन मिलता है। एक बार पांडव राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इंदिरा एकादशी का महत्व पूछा। व्रत से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्होंने पूछा कि इसकी विधि और फल क्या है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, इस पावन दिन को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पापों का नाश करती है और पितरों को मोक्ष प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा, हे राजन, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जो इस पवित्र एकादशी के विषय में सुनता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। सत्ययुग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहां इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था, जो अत्यंत शक्तिशाली था और अपने राज्य का धर्मपूर्वक पालन करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वह भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठे थे, तभी महर्षि नारद आकाश से उतरकर उनकी सभा में आए। उन्हें देखते ही राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक उन्हें आसन दिया, उनके चरण धोए और उनका स्वागत किया। तब नारद मुनि ने महाराज इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके सातों अंग ठीक ठाक हैं। आपकी बुद्धि धर्म में और मन श्री विष्णु की भक्ति में लगा रहता है। देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है। कृपया यहाँ आने का कारण बताएं। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, मेरी आश्चर्य भरी बातें सुनो। एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था तो मैंने यमराज का आदर किया था, क्योंकि उन्होंने बड़ी श्रद्धा से मेरी पूजा की थी। फिर उसी सभा में मैंने तुम्हारे महान और बुद्धिमान पिता को देखा, जो एकादशी व्रत भंग करने के कारण वहां उपस्थित थे। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश दिया था। तो तुम्हारे पिता ने कहा कि मैं पूर्वजन्म में अनजाने में किए गए पापों के कारण यमलोक में हूँ। मान लो मेरा पुत्र आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है और धन दान करता है, तो मुझे उच्च लोकों में पदोन्नति मिलेगी। ये सुनकर राजा इंद्रसेन ने पूछा, हे महर्षि,
कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बताइए। नारद मुनि ने कहा, एकादशी से एक दिन पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर भगवान विष्णु की कुछ सेवा करनी चाहिए। दोपहर में बहते जल या नदी में स्नान करें, तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक पितर का श्राद्ध करें तथा ध्यान रखें कि इस दिन एक बार से अधिक भोजन न करें तथा रात्रि में फर्श पर सोएं। फिर भक्तिपूर्वक व्रत का नियम पालन करो और प्रतिज्ञा करो कि मैं समस्त प्रकार के शारीरिक सुखों का त्याग करके एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत परमेश्वर, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ और आपसे रक्षा की याचना करता हूँ। भगवान के विग्रह के समक्ष श्राद्ध करके उन्हें फल अर्पित करें। योग्य ब्राह्मणों और गायों को प्रसाद देकर उनकी सेवा करें। नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम इस विधि से आलस्य रहित होकर तथा इंद्रियों को वश में करके इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता उच्च लोकों को जाएंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि के आदेशानुसार राजा इंद्रसेन ने अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ इस एकादशी का विधि विधान से पालन किया। परिणामस्वरूप उनके पिता एकादशी उच्च लोक को प्राप्त हुए। इंद्रसेन स्वयं बिना किसी बाधा के अपना राज्य चलाने में सक्षम हो गए। अंत में उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भी परमधाम चले गए। इंदिरा एकादशी का महात्म्य यही है। इंदिरा एकादशी की महिमा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो आइए इस अत्यंत पावन इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर अपने पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्ति पाएं। इस दिन भगवान की लीलाओं का अधिकाधिक श्रवण और पठन करके तथा उनके पवित्र नामों का जप करके हमें परम भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम पुनः देवलोक में जाते हैं, जहां हम सदैव निवास करते हैं। विष्णु भगवान की जय।